सतना में सरभंगा अभयारण्य की मांग को लेकर श्रीमद् भगवत कथा का आगाज हो गया। सरभंगा आश्रम से सूरज कुंड तक कलश यात्रा के साथ कथा का आयोजन किया गया। आशुतोष द्विवेदी सेवा संस्थान ने इसका आयोजन किया। 7 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा। कार्यक्रम का उद्देश्य सनातन धर्म के मूल्यों, प्रकृति प्रेम और वन्य जीव संरक्षण की भावना को जागृत करना है। इस भक्ति यज्ञ में सैकड़ों लोगों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट के सरभंगा परिक्षेत्र में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह भागवत कथा इसलिए अलग है क्योंकि इस भागवत कथा का जो संकल्प है, यहाँ के आम जनों का संकल्प है, किसी व्यक्ति विशेष का संकल्प नहीं है। और कहीं न कहीं सरभंगा टाइगर रिजर्व की मांग को लेकर सरभंग ऋषि के इस पौराणिक आश्रम में, जिसका उल्लेख हमारी सब पौराणिक कथाओं में है, रामचरितमानस में है, कहीं न कहीं उस संकल्प के साथ कि इस पूरे परिक्षेत्र में सरभंग आश्रम से संबंधित सरभंगा टाइगर रिजर्व का न सिर्फ निर्माण होगा, बल्कि यहाँ वन्य जीव अभयारण्य जो प्राकृतिक संपदा है इस क्षेत्र की, उसका निर्माण होगा और कहीं न कहीं इस पूरे परिक्षेत्र का विकास होगा। लंबे समय से इस वन्य अभयारण्य की मांग बलवती होती चली आ रही है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ के जो खनन माफिया हैं, हमने लगातार एनडीटीवी की स्टोरीज में बताया कि किस प्रकार से खनन माफिया इस क्षेत्र में इतना प्रभावी है कि वो चाहकर भी इस क्षेत्र में वन्य अभयारण्य बनने नहीं देना चाहता है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने इस संकल्प के साथ इस भागवत कथा का आयोजन किया है और कहीं न कहीं ईश्वर से अब इस बात की मांग कर रहे हैं कि ईश्वर अपनी कृपा करें और इस वन परिक्षेत्र के अंदर अभयारण्य की मांग स्वीकार हो। स्थानीय जनों में बड़ा उत्साह है। उत्साह इस बात का भी है कि भागवत कथा का आयोजन होगा और इस संकल्प के साथ कि सरभंग मुनि की इस पौराणिक आश्रम में कहीं ना कहीं सरभंगा टाइगर रिजर्व को लेकर जो संकल्प है, यहाँ के स्थानीय जनों का जो संकल्प है, उसको बलवती करने के उद्देश्य से आज इसकी आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ इस कार्यक्रम के संयोजक आशुतोष मौजूद हैं। आशुतोष, आप लंबे समय से सरभंगा टाइगर रिजर्व की मांग करते चले आ रहे हैं, क्या संकल्प है इस भागवत कथा का? इस भागवत कथा का संकल्प यही है कि हमने सरभंगा वन अभयारण्य को बनाए जाने के लिए एक संकल्पित श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया है, जिसमें सरभंगा अभयारण्य के और वन्य प्रेमी भी हैं, पर्यावरण प्रेमी भी हैं इस मुहिम में हमारे साथ। और ऐसी इच्छा हुई कि एक सरभंगा अभयारण्य की मुहिम तो चल ही रही है और सरभंग ऋषि के नाम पर ये तपोभूमि है सरभंगा आश्रम, तो क्यों ना एक धर्म का एक आयोजन हो जाए, जिससे हमारे पूरे क्षेत्र के लोगों को यहाँ पर एकत्रित होने का और धर्म का लाभ उठाने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। यहाँ की प्राकृतिक संपदा, चूंकि पौराणिक कथाओं में सरभंग आश्रम का या सुतीक्षण आश्रम का उल्लेख है, बावजूद उसके यहाँ पर खनन माफिया बड़ी संख्या में सक्रिय है और कहीं न कहीं लगातार इस बात को लेकर दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि यहाँ पर अगर इस प्रकार का कोई टाइगर रिजर्व बनता है तो स्थानीय जो ग्रामीण है, यहाँ के जो आदिवासी हैं, गोंड हैं, जो उन प्रजाति के लोग हैं, उनका विस्थापन होगा और उन्हें यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जाकर अब जिस प्रकार से मैं देख पा रहा हूँ कि आम जन स्वप्रेरित होकर आपके नेतृत्व में इस प्रकार का आयोजन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो खनन माफिया है उनको भी एक जवाब मिल रहा होगा। बिल्कुल, और खनन माफिया भयभीत भी हैं और इसका जो लोग हमारे साथ में नहीं हैं, जो जैसे गौड़ समाज और आदिवासी समाज के लोग, वो लोग कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित हैं, क्योंकि जो सामान्य व्यक्ति है, आदिवासी वनवासी हमारे समाज के जितने भी भाई हैं, वो सब हमारी इस मुहिम में हमारे साथ में हैं। अभी कलश यात्रा हुई हमारी अधिक से अधिक माताएं बहनें हमारी वनवासी समुदाय से ही थी और सब लोग, सबसे अधिक उन्हीं का सहयोग मिल रहा है हमें। सरभंगा परिक्षेत्र में भगवान राम की तपोस्थली में जो भागवत का आयोजन किया जा रहा है, हमारे साथ कथा व्यास गुरुजी मौजूद हैं। गुरुजी, इस परिक्षेत्र के अंदर जो है सरभंगा परिक्षेत्र के टाइगर रिजर्व को लेकर मांग है, आज आप भागवत कथा आज से प्रारंभ कर रहे हैं, कैसा क्या इस परिक्षेत्र? सबसे पहले तो आपको एनडीटीवी के माध्यम से समस्त देश और अपितु भारत के समस्त सनातनियों से सादर आमंत्रित करूंगा जी। और सरभंग आश्रम में बहुत पुनीत पावन अवसर उपस्थित हुआ है हमारे समस्त सनातनियों के पास कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और ये श्रीमद् भागवत की कथा का जो आयोजन आशुतोष द्विवेदी सेवा संस्थान उनके समस्त इष्ट मित्रों के द्वारा किया जा रहा है, ये सरभंग अभयारण्य के निमित्त ये भागवत कथा का संकल्प लिया गया है और इस संस्थान को भी विशेष धन्यवाद देंगे और समस्त इस सरभंग अभयारण्य की मुहिम को चलाने वाले समस्त सनातनियों को। देखिए, सरभंग अभयारण्य का जो मांग उठी है, ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, किसी दल का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, इससे संपूर्ण समूचे चित्रकूट विधानसभा का
नाम और गौरव रोशन होगा। भगवान राम की भगवान राम की क्षेत्र है ये। तपोस्थली का क्षेत्र है और उन वन्य प्राणियों के निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया गया है। गुरुजी हमारे साथ मौजूद थे और कहीं न कहीं भगवान राम की तपोस्थली में एक अलग विलक्षण संकल्प के साथ जो इस कथा का आयोजन किया जा रहा है, यहाँ की स्थानीय भूमाफिया लगातार इस बात उठाते चले जा रहे हैं कि यहाँ के लोगों का स्थानीय विरोध है, लेकिन जिस प्रकार से आम जनमानस यहाँ देखने को उमड़ रहा है और वो इस संकल्प के साथ इस भागवत कथा का आयोजन कर रहा है, वो कहीं न कहीं सभी आयोजक इस बात के सादर साधुवाद के पात्र है। सतना के सरभंगा आश्रम से ज्ञान शुक्ला, एनडीटीवी के लिए। और यहाँ छोटे से